ईरान का सुबह सवेरे 100 मिसाइलों से इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव में सायरन बज उठे। शदीद खौफ व हरास। हैफा और एलात के बिजली घर में आग भड़क उठी। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही। कई इमारतें खंडर बन गई। 14 अफराद हलाक, 380 से ज्यादा जख्मी। मुतअद्दिद अफराद की हालत नाजुक। हलाकतें बढ़ने का इम्कान। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। ईरानी अफवाज ने यहूदियों को इसराइल छोड़ने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा इसराइल को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला। तेहरान, तब्रेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर बमबारी। इसराइली एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक गैस फील्ड, मिसाइल फैक्ट्री, वजारत दिफा, पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी और इनके नायब शहीद। ईरानी जनरल, जौहरी साइंसदानों समेत 138 अफराद शहीद, 900 से ज़ायद जख्मी हुए। बरतानवी नशरियाती अदारे टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 5 कार बम धमाके हुए। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है वो जंगबंदी के लिए अमेरिका से बात करें। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में आला ईरानी अहदेदार ने बताया कि ईरान और इसराइल के दरमियान नए हमलों का तबादला हुआ है, जिससे वसी तर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया है। ट्रंप का ईरान और इसराइल में जल्द मुआहदा कराने का ऐलान। कहा ईरान और इसराइल में अमन कराऊंगा, वैसा ही मुआहदा होगा जैसा भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहदे में अमेरिका के साथ तजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अमरीकी सदर ने वजाहत दी ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में मुआहदा करवाया था। बाइडन ने कुछ अहमकाना फैसले से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुंचा। मैं नुकसानात को दोबारा ठीक करूंगा। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके डेप्टी को कत्ल कर दिया है। हमने अस्फ़हान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फ़हान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। नतनीस के मरकज़ी जौहरी मरकज़ को भी तबाह कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात ईरान की यूरेनियम अफसूदगी से दस्तबरदारी पर ही कारआमद होंगे। ईरान इसराइल जंग, खलीज तावन काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास सऊदी अरब के शहर रियाद में होगा। सेक्रेटरी जनरल खलीज तावन काउंसिल का आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील। कहा फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें वरना इससे मामलात मजीद खराब होंगे। विफाकी बजट आते ही हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा होकर 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बस से यही कहेंगे कि हम पे रहम करें, तरस खाएं। पढ़े लिखे बंदे हैं, नौजवान रोजगार के पीछे धक्के खा रहे, नौकरियां है नहीं है और कुछ आसानियां पैदा करने की बजाय आप हमारा और खून निचोड़ रहे। पेट्रोल तो बहुत गलत है, ये ज्यादती है गरीब बंदे के लिए। पेट्रोल महंगा किया है दोबारा इन्होंने। बजट में देखें आप, गरीब आवाम पिस रही है महंगाई की वजह से। जब आलमी मंडी में सस्ता होता है पेट्रोल तब ये सस्ता नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं गरीब आवाम को पहले ही बजट में कुछ नहीं मिला और अब रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने पूरी कर दी। पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हुआ तो रिलीफ नहीं मिलता, महंगा हो तो रातों रात कीमत बढ़ा दी जाती है। पंजाब का 2025-26 का 5,300 अरब से ज्यादा का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा।
सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखी जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। दूसरी जानिब कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। बानी पीटीआई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुमतिफाना मौका दिया गया, लेकिन मुल्जिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल नहीं हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम टेस्ट से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। टेस्ट कराने के बानी को 2 मौके दिए, अब तीसरा मौका देने से भी कोई मुस्बत उम्मीद नहीं है। हमारे बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र हमेशा हमारी कौमी मईशत की बुनियाद रही है। 9 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क खासतौर पर खलीज, यूरोप, शमाली अमरीका और दीगर जगहों पर मकीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ानदानी तरसीलात के आलमी दिन पर पैगाम, कहा आज के दिन हम तारकीन वतन की मईशत में अहम शराकत को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हादसात में 3 जिंदगियां निगलनी। मूसा खेल में गाड़ी खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाली। उधर मुल्तान में मोटरवे पर तेज रफ्तार बस और ट्रॉलर में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 18 मुसाफिर जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मी निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल। गिलगित के इलाके हिरनपुर के करीब कैरी डिब्बा दरिया में जा गिरा। 3 अफराद शदीद जख्मी जबकि 5 लापता हो गए। जख्मियों को सूबाई हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गिलगित मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। लाहौर बादलों की लपेट में, मौसम सुहाना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की बारिश तो कहीं आंधी की पेशगोई। और नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 3 हाफ में 2-0 की बढ़तरी के बाद ग्रीन शर्ट्स थक गए। आखिरी क्वार्टर में मलेशिया ने 3 गोल दाग दिए। कौमी टीम 1 गोल ही कर सकी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगा।